नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ नया काम भी करते हैं और समाज के लिए खास तौर से रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वंदना गुप्ता जी, जो वी केयर संस्था चलाती है और वी केयर सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती है। वंदना जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वंदना जी, आप कैंसर के साथ और कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। कैंसर नाम सुनते ही लोगों को इतना खौफ होता है, आप कैसे समझाते हो उनको कि आवश्यक है प्रिवेंशन, आवश्यक है अवेयरनेस? शायना जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। तो ये सब बताने से पहले मुझे शायद कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, 29 साल पहले, जब मुझे कैंसर हुआ था। और क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था तो मैंने देखा कि क्या तकलीफ़ें आती हैं। उस समय तो बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि गूगल ही नहीं था, तो हम किसी से कुछ पूछ नहीं सकते थे। और मेरा इलाज टाटा हॉस्पिटल में हुआ था और वहाँ पर डॉक्टर्स के पास समय नहीं था। वो उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। तो अपनी तकलीफ़ों को मैंने पेशेंट्स के साथ शेयर किया और मैंने समझा कि क्या उन्हें चाहिए, कैसे उस डर को निकालना है। तो हमारी ज़िंदगी और या हमारी साइकिल ऐसे चलती है कि आपको सर्वाइवर होना है। तो हम एक इवेंट करते हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स डे के हिसाब से मनाया जाता है और उसमें हम दिखाते हैं कि कैसे लोगों को कैंसर सर्वाइवर्स होने के बाद कैसे वो दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन कैंसर सर्वाइवर आप कैसे बनते हैं? आप समय पर इलाज कराते हैं, आप समय पर जांच कराते हैं और अगर आपको कोई भी तरह के सिम्टम है तो आप समय वेस्ट करने के बजाय आप सबसे पहले जाते हैं जहां पर कि कैंसर का इलाज होता है, उनसे पूछते हैं, उसके बाद आप अपना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और फिर आपका इलाज होता है। वंदना जी, आपको कैंसर कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे आपको पता चला कि आपको कैंसर है? लंबी कहानी है। दिन था शायद 24 मार्च के करीब जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था और पहले बहुत मतलब 1 साल तक ऐसे चलता रहा है या नहीं है, सही चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर एक डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी मतलब बायोप्सी करनी पड़ेगी, जो थोड़ी डीप करनी पड़ेगी, तो पूरा एनेस्थीसिया दे के करेंगे। तो उसमें जब उन्होंने करा तो फिर उन्हें मालूम पड़ा कि कैंसर है। तो उन्होंने आके रात में ही मुझे बता दिया था कि ज़्यादा करके तुम्हें कैंसर ही होगा, लेकिन हमें देखना है जब तक कि बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर के बाद ज़िंदगी नहीं है। ये मान के चलो कि हर रोज़ एक नया सवेरा आता है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैंसर है तो एक नई जिंदगी कभी कभार मिलती है, कभी कभार नहीं। तो वो खौफ को आप कैसे संभालते हैं? आप कैसे काउंसिल करते हैं लोगों को? शाइना जी, जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमें मालूम है कि हमारा अंत भी होगा। कोई भी जना अमर होकर तो आया ही नहीं है दुनिया में। ये चीज़ अगर हम सब मान लें तो चाहे कैंसर हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कैंसर हुआ तो हमें नहीं होगा, किसी की डेथ हुई तो हमारी नहीं होगी। तो हमें ये मान के चलना है कि हर रोज़ हमें ऐसे जीना है कि ये आज का नया दिन है, ये नया सवेरा है जिसमें हमें नई बातें करनी है और अच्छी बातें करनी है। तो ये चीज़ हम पेशेंट्स को समझाते हैं ताकि उन्हें उनका डर निकल जाए और उन्हें ये समझ में आ जाए कि कैंसर हुआ है मतलब कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। कैंसर हुआ है तो आगे भी ज़िंदगी है जो हम कर सकते हैं। लेकिन हौसला बनाए रखना बहुत कठिन है और ख़ास तौर से जब आपके पास समझ लीजिए फैमिली सपोर्ट नहीं है या फिर पैसे की पाबंदी है, तो इन पेशेंट्स को आप कैसे संभालते हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि इंडिया में, भारत में फैमिली सपोर्ट की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन गलत फैमिली सपोर्ट अक्सर होता है। या तो कह देते हैं हाँ मुझे मालूम है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, नहीं मालूम आपको तो इसलिए ये सेंटेंस मत कहिए। कई बार कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, कैंसर है, हो जाएगा ठीक, हम लोग हैं ना। लेकिन जब इलाज की तकलीफ़ें आती हैं तो वो सब लोग गायब हो जाते हैं। तो इसलिए हालांकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं लेकिन सही राय देने वाले नहीं हैं और सबको ये लगता है कि उन्हें जो मालूम है वही सबसे ज़्यादा वो जानते हैं, चाहे उन्हें कैंसर हुआ हो या नहीं हुआ हो।
तो हम लोगों का कहना है कि फैमिली सपोर्ट का वही मतलब है जबकि आपको वो ठीक से समझा सकें, और अगर नहीं समझा सकें तो आप सपोर्ट ग्रुप्स में ज्वाइन करिए जहाँ पे जिन्हें कैंसर पहले हुआ है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वंदना जी, हमने देखा है कि महिलाओं को लेके और खास तौर से भारत में ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर, सही समय पे जांच होती है तो आप बच सकते हैं। लेकिन ये संदेश हम क्यों नहीं पहुंचाए हैं हमारे पूरे देश की महिलाओं को? तकलीफ यह है कि पहले तो ये समझिए कि हमारा देश दो ऐसे भागों में बटा हुआ है जहाँ 10% लोग तो अर्बन एरिया में रहते हैं और 90% लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो या औरतें हैं उनको ये लगता है कि अगर हमने अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करी तो हमें या तो घर से निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर हमारे परिवार में परेशानी आ जाएंगी। तो अगर उनको समस्या होती भी है तो वो अक्सर इस बारे में बात नहीं करती, और अगर बात भी करती हैं तो उनको उनकी माँ या उनकी सास कह देती है कि चुप रहो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब होगा। तो इस डर से वो लोग आगे बढ़ती नहीं है और अपना चेकअप नहीं करा सकती हैं। तो जो कैंसर उनको पता चल गया है बहुत जल्दी, जिसका इलाज उसी समय हो सकता था, वो जब तक स्टेज 3 में नहीं पहुंचता है, जबकि बहुत आगे बढ़ जाता है, तब तक उनका इलाज नहीं हो पाता है। वंदना जी, वी केयर का एक लाइन है, मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और आपने संस्था की स्थापित कब और क्यों की? वी केयर की स्थापना मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद हुई थी। एक तरह का चैलेंज था, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि इलाज होने कोई जना वापस नहीं आता। तो मैं उनको प्रूव करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो गलत है और हर कोई एक ही जैसा नहीं होता है। तो इसलिए इलाज ख़त्म होने के बाद फरवरी 1994 में हमने वी केयर की स्थापना की थी। और वी केयर की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि हमें किसी को ये बताना है कि कोई भी जना हार नहीं सकता है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है और हमें उसमें मिलके आगे चलना है। कैंसर हुआ या नहीं हुआ, कैंसर से हम हारे या नहीं हारे, पर उससे पहले हमें हार नहीं माननी है, ये उद्देश्य था। और इम्पॉसिबल का यह है कि अगर आप उसको ब्रेक करें तो शब्द हो जाता है आई एम पॉसिबल, माने मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे ऊपर है कि मैं कितना कर सकती हूँ, इसलिए यही संदेश हम पेशेंट्स को और उनके घर वालों को देते हैं। कैंसर पेशेंट्स को अक्सर हमने देखा है पैसे की पाबंदी होती है जब लोअर इनकम ग्रुप्स के आते हैं। बहुत सारे संस्था है जो भोजन देते हैं, पोषण देते हैं, दवाई तक देती है, लेकिन ये सभी चीज़ों को मैनेज करना बहुत परिवार के ऊपर लोड होता है। उन परिवारों के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अपने देश में आज के दिन बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें कि उनको पैसे मिल सकते हैं, जिससे कि उनको आराम मिल सकता है। तो अक्सर क्या होता है कि आदमी घबरा जाता है और घबरा के बस सब प्राइवेट में करना है, ये करना है, वो करना है, तो उनका सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोगों का काम यह है कि उनको समझाएं कौन कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत उनको पैसे मिल सकते हैं, कौन कौन सी योजना है जिससे कि उनका जीवन आराम से निकल सकता है। और अच्छा है कि जैसे अभी आयुष्मान भारत है, इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसमें कि पेशेंट्स को बहुत पैसे मिल जाते हैं, 5 लाख रुपए साल के मिल जाते हैं। आयुष्मान भारत का फ़ायदा हर एक कैंसर पेशेंट उठाता है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उनको आयुष्मान भारत का प्रोग्राम का फ़ायदा मिलता है। उसमें ज़्यादा कुछ पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सादा तरीका है, जिससे कि उनको मिल जाता है। फिर चीफ मिनिस्टर के फंड्स हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारी संस्थाएं हैं। बम्बई में तो बहुत आराम है, ट्रस्ट हैं जो कि उनको पैसे दे देते हैं। कैंसर से बच्चे भी आजकल प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए खास प्रोग्राम और योजना की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं कि जिस रफ्तार से कैंसर फैल रहा है बच्चों के साथ, ये चेतावनीजनक मुद्दा है? देखिए, अच्छी बात यह है कि बच्चे सबका मन मोह लेते हैं, और क्योंकि वो सबका मन मोह लेते हैं उनके लिए पैसे मिलना भी बहुत आसान हो जाता है। लोग सब कोई चाहते हैं कि बच्चे ठीक हो जाएं और जल्दी ठीक हो जाएं। खराब बात यह है कि हमको उनके बारे में कोई ऐसा प्रिवेंशन नहीं है जिससे कि हम कह सकें कि बच्चों का कैंसर हम रोक सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर सहयोग मिलता है तो हर पेरेंट भी चाहता है, हर डॉक्टर भी चाहता है और हर संस्था भी चाहती है कि बच्चों का पूरा पूरा इलाज हो, और वो संभव है। वंदना जी, विविध भारती के इस खास कार्यक्रम रोशन करे दुनिया के लोग जो सुन रहे हैं और श्रोता जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप उनको क्या कहेंगे? आपका संदेश क्या है? और आपसे जुड़ना चाहें तो आपका हेल्पलाइन नंबर या आपके साथ कैसे वो काम कर सकते हैं? पहले तो हेल्पलाइन नंबर बता देती हूँ, 9821949401।
या 402। ये 2 नंबर्स हैं, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। हमारा ईमेल एड्रेस है admin@vcarecancer.org। आप ईमेल भेज सकते हैं। फेसबुक पे भी हम लोग हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। तो इसलिए उसमें मतलब बहुत तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कि अगर आपने हमारे साथ संबंध किया तो बहुत जल्दी आप हमारे से उत्तर पा जाएंगे जो हम बता सकते हैं। रोशन करने की जहाँ तक बात है, आपके ऊपर है कि आप कितना खुश रहना चाहते हैं और कितना दुनिया को रोशन करना चाहते हैं। कैंसर हो गया कोई बात नहीं, कई तरह के चैलेंजेस, कई तरह के अपने जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हम हर समस्या को जीत के कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। तो यही कोशिश हमें जारी रखनी है और इसी तरह दुनिया को रोशन करना है। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में एक इच्छा खत्म हो जाती है। हौसला बनाए रखने के लिए एक तमन्ना की आवश्यकता है और बहुत सारे लोगों में ऐसा एक खौफ का वातावरण कि वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि उनको कैंसर है या नहीं। तो ये एक दुविधा है जहां आपको अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, जहां आपको प्रिवेंशन भी करना है। आप ऐसे सिचुएशंस में आपकी संस्था क्या काम करती है? इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि सपोर्ट ग्रुप्स में मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चैलेंजेस आते हैं लेकिन आपके पास डॉक्टर से पूछने का समय नहीं होता है। तो अगर आप उन लोगों के साथ बैठें जो जानते हैं, उनसे समझें और जो भी कोई कैंसर पेशेंट से बात कर रहे हैं वो अगर उनको सुने, क्योंकि अक्सर क्या होता है उनका सुनने के बजाय हम खुद ज़्यादा बोलने लग जाते हैं तो कैंसर पेशेंट चुप हो जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन हमारे को ये रखना है कि कैंसर पेशेंट्स की सुन के उनको 4-5 सॉल्यूशंस दें जिससे कि वो चुन सकें कि उनके लिए कौन सा सबसे अच्छा है। क्योंकि आप और मैं नहीं जान सकते हर इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है। तो हमें उनको 4-5 समाधान देने हैं, उन 4-5 में से वो जो उन्हें समझ में आता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थी वंदना गुप्ता जी, वी केयर फाउंडेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वंदना जी, आपने हमें समझाया कि मंजिल शायद जिद्दी हो लेकिन नसीब भी होता है, परिश्रम भी होता है और भगवान होता है। तो हर एक कैंसर पेशेंट को इसी तरह देखना चाहिए कि कैसे एक भविष्य को उज्जवल करें और कैसे लोगों की मदद करें। इसी तरह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक अलग एनजीओ से, जानेंगे कि वो कैसे रोशनी फैलाते हैं और कैसे काम करते हैं समाज के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलिए विविध भारती के इस खास कार्यक्रम रोशन करे दुनिया मेरे यानी शाइना एनसी के साथ। नमस्कार।